वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई ना कोई मिल जाएगी। तो फौरन बोला, यार का शी देखना क्या है बंदे। तो दो हैं जिनका पका पता है। वो पहले भी किसी के साथ सेट है। बस मेरी ही हिम्मत नहीं होती। ये बात करके बुलाल एकदम खामोश हो गया। शायद वो ये बात नहीं बताना चाहता था। वो अब मुझसे नजर चरा रहा था। मैंने कहा, यार बिलाल क्या हुआ? चुप क्यों हो गए हो? तो वो आगे से कुछ न बोला। मैं उसके अंदर का खौफ समझ चुका था। मैं अपनी करसी उसकी करसी के नजदीक की ओर कहा, यार बिलाल तो मेरा यार है और हम आपस में रिश्तेदार भी हैं। और तेरी मेरी इतनी खुली गपशप है। फिर तुम क्यों डर गए हो? मैं तुम्हारी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम खुलकर बताओ मुझे कौन है अपने रिश्तेदारों में जिसका तुम्हें पता है। बिलाल थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, देख यार काशी, अगर बता भी दूंगा तुम गुस्सा करोगे और हमारी रिश्ता दारी खराब हो जाएगी। मैंने कहा, यार बिलाल मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखना ही। मैं तुमसे नाराज हूंगा और ना ही गुस्सा करूंगा। बिलाल बोला, सोच लो काशी, अगर तुम्हें बात पता चली तो फिर मुझे नहीं पता तुम्हारा आगे से क्या रिएक्शन होगा। मैंने कहा, यार तो फिक्र न कर यार। तुमने तो फिर यहाँ है कोई ना कोई मुलाकात की है, लेकिन मैंने आज तक शक्ल तक नहीं देखी है। बिलाल हक्का बका होकर मेरा मन्ना देखने लगा और बोला, यार काशी आप जाने दे। यार इस्लामाबाद जैसे शहर में रहकर तुमने आज तक नहीं देखी होगी। ये बात मुझे हज़्म नहीं हो रही है। मैंने कहा, यार बुलाल मेरे से कसम ले लो जो आज तक किसी मुलाकात की शक्ल तक देखी हो। यार ये बात सच है कि शहर में ये सब होता है, लेकिन यार मैं आज तक नहीं कर सका। कोई लड़की नहीं मिली। अगर मिल भी जाती तो उसको कहाँ लेकर जाता और करता। और तुम्हें तो मेरे अबू का पता है। उनको शक भी हुआ तो मेरी चमड़ी उतार देंगे। बिलाल बोला, हाँ यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरे अबू वाली बात तो मुझे पता है। मैंने कहा, यार बुलाल तुम तो बड़े शिकारी हो। यार मुझे भी कोई मजा करवा दो। मेरी बात सुनकर बुलाल हंसने लगा और बोला, अच्छा यार तो भी क्या यार करेगा। मैं तेरे लिए कुछ न कुछ करता हूँ। फिर मैंने कहा, यार बिलाल बताना अपने रिश्तेदारों में कौन है। तो बिलाल फिर खड़ा हुआ दुकान के दोनों तरफ देखा और फिर अपनी कुर्सी पे बैठकर लंबी सी सांस ली और मेरे नजदीक होकर बोला, यार का शी बंदे तो दो हैं जिनका मुझे पुका पता है। वो दो जगह ले रहे हैं। एक तो बाजी सौबिया है जो नईम भाई की साली है। उसकी शादी अपनी खाला के बेटे से हुई है। उसकी कमिया कराची में किसी कंपनी में काम करता है और 2 महीने बाद ही घर आता जाता है। और बाजी सुबिया ने अपने ही दीवर के साथ चक्र चलाया हुआ है। उसके दियर को तुम जानते ही हो। मैंने कहा, हाँ जानता हूँ। खालिद को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो हमारा ही हम उम्र है। लेकिन यार बाजी खालिद से तो काफी बड़ी है। कम से कम भी 6 या 7 साल का फर्क है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो खालिद से ही मुलाकात कर रहा? बिलाल ने कहा, यार का शी औरत को बस तगड़े बंदे की जरूरत होती है और कुछ नहीं। और वैसे भी खालिद से मेरी बड़ी गपशप है। वो बहुत बड़ा रंडीबाज है। उसने काफी माल रखा हुआ है। लेकिन उसने आज तक दोस्त होते हुए भी मुझे कभी कोई माल टेस्ट नहीं करवाया। मैंने कहा, जब तुम्हें ये पता है तो तुमने बाजी को डायरेक्ट ही दाना डाल देना था। तो बिलाल बोला, यार दाना तो कब का ही डाल देना था, लेकिन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि खालिद हर टाइम घर में होता है। अब खालिद लाहौर जा रहा है। अब वे वहां हॉस्टल में ही रहेगा और हफ्ते के हफ्ते ही घर आया करेगा। इसलिए मैं अब अपना दाना बाजी को डालूंगा। मैंने कहा, अच्छा तो दूसरा बंदा कौन है? अभी मैंने ये सवाल पूछा ही था कि यकदम दुकान पे एक औरत आकर खड़ी हुई और आकर बोली, बिलाल ये चीजें दे दो। बिलाल उस औरत को देखकर मुस्करा रहा था, लेकिन उस औरत ने अपने चेहरे पे कोई भी बात अया ना होने दी। मैं थोड़ी देर के लिए उठकर दुकान से बाहर आ गया था कि बिलाल आराम से मुलाकात कर ले। में जब बाहर आया तो फिर उस औरत है गौर
क्या वो एक दरमियाने कद की थी, लेकिन वो मोटी नहीं थी। वो औरत कोई 10 मिनट तक वहां खड़ी चीजें लेती रही। इसके साथ एक 8 या 9 साल की बच्ची भी थी, शायद उसकी बेटी थी। फिर वो औरत अपना सामान लेकर चली गई। मैं दोबारा दुकान के अंदर आकर कुर्सी बैठ गया। मैंने बिलाल से पूछा, यार ये औरत कौन थी जिसको देखकर तुम बड़ा मुस्कुरा रहे थे? तो बिलाल मेरी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, यार काशी, ये ही तो वो है जिसके साथ तेरे भाई का चक्कर है। ये ही तो आजकल मेरी जान बनी हुई है। और मैंने कहा, यार बिलाल, माल तो बड़ा फुट तुमने रखा हुआ है। बिलाल ने कहा, हाँ यार, लेकिन तू फिक्र न कर, तेरा काम इससे करवा दूंगा। मैंने कहा, वाह बिलाल यार, मेरे मना की बात ले ली है। बिलाल ने कहा, मुझे 2 या 3 दिन दे दो, मैं तेरे लिए उसको राजी कर लूंगा। फिर मैंने कहा, यार टाइम ही टाइम है यार। मैंने कहा, यार बिलाल, अब बता भी दो अपने रिश्तेदारों में दूसरा बंदा कौन है। तो बिलाल ने कहा, देख का शी, जिसका मैं अभी बताने लगा हूँ, उसका सुनकर तुमने गुस्सा नहीं करना है। लेकिन मैं ये बात यकी बता रहा हूँ कि ये बात सच है। मैंने कहा, यार तो बेफिक्र हो जा, मुझे बताओ कौन है वो। तो बिलाल ने कहा, वो कोई और नहीं, तुम्हारी चची समीना है। मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, क्या? तो बिलाल फौरन बोला, मैंने कहा था न तुम गुस्सा कर जाओगे, उसलिए मैं नहीं बता रहा था। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा है। बिलाल ने कहा, काशी यार, ये सच है, समीना बाजी का बहुत अरसे से चक्र चल रहा है। वो उसके साथ। मैंने कहा, कौन है? तो बिलाल ने कहा, उसका अपना कजन शौकत है, जिससे वह बहुत अरसा पहले से है, और मुझे भी बहुत पहले का पता है। मैंने कहा, जब तुम्हें पता था, तुमने फिर समीना चच्ची को क्यों नहीं दाना डाला? तो फिर उसने मुझे वो वाला वाकया सुनाया जो मुझे चच्ची ने भी अपनी बहन की शादी का सुनाया था। बिलाल ने कहा, इसके बाद मैंने दोबारा कोशिश नहीं की, लेकिन समीना बाजी अभी भी शौकत से मुलाकात करती है। फिर मैंने बिलाल को कहा, यार तुमने मुझे बहुत बड़ी बात बताई है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बिलाल ने कहा, यार यकीन आ जाएगा। बिलाल ने कहा, जब से तुम आए हो, समीना बाजी अपने घर में ही शौकत को मिल चुकी है, तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा, यार तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, जब शौकत समीना बाजी के घर गया था, तो मैं उसका पीछा करते करते समीना बाजी के घर तक गया था। वो अंदर तुम्हारे घर गया था। मैंने कहा, यार ये किस दिन की बात है? तो बुलाल ने मुझे दिन याद करवाया। तो मैंने फौरन कहा, हाँ यार, मुझे याद आया, उस दिन चची ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजा था, हो सकता है उस टाइम में वो आया होगा। तो बिलाल ने कहा, हाँ यार, ये ही हुआ होगा। फिर बिलाल ने कहा, काशी, अगर तुम यहाँ कुछ और दिन रहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से देखा दूंगा जब शौकत समीना बाजी के घर जाएगा। तो मैंने कहा, यार कोई बात नहीं है, मैं कुछ दिन और रख जाऊंगा, मैं ये खेल देखकर ही जाऊंगा। मुझे बिलाल की दुकान है। बैठे बैठे बहुत टाइम गुजर चुका था। जब टाइम देखा तो 3 बजने वाले थे। मैंने बिलाल से कहा, यार बहुत टाइम हो गया है, मैं अब घर चलता हूँ, कल फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगा, फिर बैठकर बातें करेंगे। तो बिलाल ने कहा, यार मैं भी दुकान बंद करके घर जाऊंगा, खाना खाने के लिए तुम भी चलो, खाना खाकर ही जाना। मैंने कहा, नहीं यार, चची इंतजार कर रही होंगी, मैं फिर किसी दिन खा लूंगा। तो बुलाल ने कहा, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और मैं वहां से निकलकर रक्षा करवाया और वापस घर आ गया। मैं जब घर वापस आया तो बच्चे अपने कमरे में आराम कर रहे थे और चची भी दरवाजा खोलकर खुद अपने कमरे में चली गई। मैं बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा। नहाकर टीवी वाले कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद चच्ची ने मुझे खाना दी। मैंने कहा, चची जान, खुश ही खुश हूँ। फिर चच्ची कुछ देर बाद उठकर चली गई और वो दिन भी गुजर गया। अगला दिन इतवार था। मैं सुबह ही उठ गया और सबके अपने अपने कामों में मसरूफ। तकरीबन 11:30 हो गए थे जब मैं उसकी दुकान है पहुंच गया था। बिलाल मुझे देखकर बोला, यार मैं समझा था तो शायद भूल गया है,
इसलिए देर से आया है। मैंने कहा, नहीं यार, जिंदगी में पहली दफा मुलाकात हो रही है और वो भी भूल जाता। ये कैसे मुमकिन है? मैं जरा रात को लेट सोया था। आज इतवार था, सब घर पे ही है। सब रात को लेट सोए थे, इसलिए मैं भी लेट सो गया और आंख भी लेट ही खुली है। बिलाल ने कहा, घर चचा को क्या बताकर आए हो? तो मैंने कहा, ये बताया है कि मैं बिलाल की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। और फिर तुम्हारी तरफ आ गया हूँ। तुम बताओ, अगला प्रोग्राम क्या है? बिलाल ने कहा, प्रोग्राम पका है, फ़िक्र हो जाओ। बात हो गई है, उसकी बेटी सुबह ही दादी के घर चली गई है। मैं तकरीबन 1 बजे दुकान बंद करूंगा। आ, इस टाइम गली सुनसान होती है और कोई देखने वाला नहीं होता। मैं तुम्हें उसके घर छोड़ आऊंगा। तुम अपना काम करके मुझे